हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम कक्षा 10 के हिंदी पुस्तक गोधूली के अध्याय 4 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया उनका जो लेख है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके तीसरे भाग पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इस मनोरंजक रचना की ओर आगे बढ़ते हैं और इसके तीसरे भाग पर चर्चा करते हैं। मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। कह रहे हैं कि मेरा मन पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। कह रहे हैं कि अस्त्र बढ़ाने की ओर मनुष्य बढ़ रहा है या फिर अस्त्र काटने की ओर। अस्त्र से संबंध कर रहे हैं यहाँ पर नाखून से। मेरी निबोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। कह रहे उनकी जो छोटी सी जो बालिका है, उनकी बच्ची है, लग रहा है कि उसने मनुष्य जाति से ही, विश्व के पूरे मनुष्य जाति से ही यह प्रश्न कर लिया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्राय ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहारित होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। कह रहे हैं जो इंडिपेंडेंस शब्द है, इसका समानार्थक शब्द नहीं व्यवहारित होता है, नहीं उपयोग किया जाता है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, तब देसी भाषा के पत्र में स्वाधीनता दिवस की चर्चा हो रही थी। इंडिपेंडेंस को ही स्वाधीनता दिवस की रूप में यहाँ पर चर्चा हो रही थी। इंडिपेंडेंस का अर्थ है, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस का अर्थ है, जिसे हम सभी कहते हैं कि यह स्वाधीनता का प्रतीक है, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि ये अधीनता का प्रतीक है। इंडिपेंडेंस को यहाँ पर अधीनता का प्रतीक बता रहे हैं, या किसी की अधीनता का अभाव। पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, कि अपने आप से ही अधीन रहना, अपने आप में ही स्वतंत्र नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। कह रहे हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, लेखक कह रहे हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी, अंग्रेजी को इतनी अच्छी तरह से जानने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका, क्यों स्वाधीनता कहता है। उसे तो अधीनता कहनी चाहिए। उसने अपने आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य है। कह रहे ये जितने भी स्वाधीनता के, आजादी के जो नामकरण है, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, इन सब में स्व का बंधन है, स्व जुड़ा हुआ है इससे।
यह क्या संयोग की बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारे भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। यह क्या एक संजोग है, या फिर हमारी परंपरा ही ऐसी है जो कि अनजाने में ही सारे काम होते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजता वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। कह रहे हैं सहजता वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। कह रहे हैं कि स्वराज होने के बाद, देश स्वाधीन होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक, जो कि हमारे देश पे बहुत विचार करते हैं, ऐसे नेता ऐसा सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में कैसे सुखी बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि यह पहली बार ही सोचा गया हो। हमारे शास्त्र में, हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने ऐसा सोचा है और ऐसा किया भी है। और बहुत ही नाना भाव, यानी कि बहुत सारे प्रकार के भावों और बहुत सारी पहलुओं से इस पर विचार किया है। हम कोई नौसुखिए नहीं है, मतलब हम ऐसे कोई नए मनुष्य नहीं है इसके लिए कि हमने ही ऐसा सोचा हो, जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर अरक्षित छोड़ दिए गए हों। कह रहे हैं कि जो जिसे सालों साल इस ऐसे अनजान जंगल में जाकर आरक्षित छोड़ दिया गया हो, यानी कि रक्षा नहीं कर पाए अपनी, ऐसा सुरक्षित नहीं हो जहां पर ऐसे जंगल में आपको छोड़ दिया गया हो। आप ऐसे नहीं हैं हम लोग। हमारे देश की बात हो रही है कि देश में ऐसा हम पहले विचारक नहीं है जो हम ऐसा सोच रहे हैं। हमारे देश में पहले ऐसे बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने इस पर विचार किया है। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजाने में भी ये बातें यह एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। कह रहे हैं हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है, यानी कि महान, यानी कि इतनी महान और इतनी जो उत्तराधिकारी विपुल, यानी कि जो कि जन्म और मृत्यु दोनों ही देते हैं, ऐसे को कहते हैं उत्तराधिकारी विपुल। तो कह रहे हैं हमारी परंपरा जो है इतनी महिमामयी, इतनी महान और ऐसी नहीं है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। कह रहे हैं हमारे अनजाने में भी, हम जो नहीं जानते हैं उसमें भी ये एक ऐसी खास दिशा प्रदान करती है और हमें सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं। कह रहे हैं ऐसा ठीक है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं, नई नई चीजें हो गई हैं, उपकरण यानी नई नई ऐसी चीजें हो गई हैं, और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है और बहुत सारे उलझन भी आ गए हैं। जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां भी उत्पन्न हो गई हैं, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। पर कुछ ऐसी मूल समस्याएं हैं जो कि बहुत अधिक नहीं बदली हैं, पहले जैसे ही हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, क्योंकि अभी भी स्वाधीनता से ही सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह
सौ के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। जो ये स्वराज्य स्वतंत्रता से उत्पन्न जो ये सौ है, इसके बंधन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता है। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है, और यही सबसे बड़ी विशेषता है जो कि हमारे स्वतंत्रता पर स्वराज्य पर सौ लगाया गया है। इससे यह साबित होता है कि यह एक हमारी संस्कृति का एक बंधन ही है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं मानता कि जो हमारी पुरानी परंपरा है और जो हमारी जो विशेष है हमारे लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे हम चिपके ही रहें, ऐसा मैं नहीं मानता, ऐसा लेखक नहीं मानते हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु इस तरह से हमें समझाया है लेखक ने कि मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने से वो जिंदा नहीं हो सकता, और उस पर आप जितना भी रो लो, जितना भी विलख लो, वो कभी भी एक आदर्श नहीं बन सकता है। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दे। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। कह रहे हैं कि कालिदास ने ऐसा कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं। और अनुसंधिता मतलब अनुसंधान की प्रबल एक इच्छा। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं चाहते कि ऐसे अनुसंधान के नशे में वो चूर होकर अपना सब कुछ खो दे। और कालिदास ने भी ऐसा कहा था कि सभी पुरानी चीजें अच्छी नहीं होती हैं, और सभी पुरानी चीजों से आपको चिपके रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और सभी नए चीज खराब भी नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं। कह रहे हैं कि भले लोग दोनों की जांच पड़ताल कर लेते हैं, समझ बूझ लेते हैं, परख लेते हैं नई और पुरानी चीजों को, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। और कह रहे हैं जो हितकर होता है, जो हमारे हित में होता है, जिससे लाभ होता है हमें कुछ, उसे हम ग्रहण करते हैं ऐसी चीजों को। और मूढ़ लोग जो कुछ है, ऐसे मूर्ख लोग हैं जो दूसरे के इशारे पर ही भटकते रहते हैं, दूसरे के कहे को ही सुनते हैं और अपनी कोई सोच नहीं व्यक्त करते। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी। और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में पूर्वजों के जो भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। कह रहे हैं तो हमें ही ऐसी परीक्षा में पास होनी होगी, नई और पुरानी चीजों को परख कर उसमें से जो हमारे लिए हितकर है, हमारे हित में है, हम उसे ही ग्रहण कर लेंगे। दूसरे की बातों को सुनकर उस पर विचार न कर कर स्वयं यह कार्य करना होगा। और तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, तो इससे और ज्यादा बढ़कर क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। कह रहे हैं हमारे देश में बहुत जातियां हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारा भारतवर्ष बहुजाति बहुभाषा भाषी एक देश है, जिसमें कई प्रकार की जातियां निवास करती हैं, कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। कह रहे हैं ये सब प्रेम पूर्वक बस भी गई। इतनी सारी जातियां हैं, लेकिन फिर भी हमारे भारतवर्ष में
ये एक साथ प्रेम पूर्वक बसी और इनकी जो जो भी नई नई अलग अलग तरह की जो सभ्यता है, इनके धर्म है, ये भी हमारे देश में बसे और आज भी सुरक्षित रूप से चल रहे हैं। सभी अपने अपने धर्म को सुरक्षित रूप से मानते हैं। तो इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना, ये सब एक साथ करना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, ऐसी एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी कि समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। सभी जातियों का और सभी जो वर्ण है, धर्म के लोग हैं, उनकी अपनी एक सामान्य आदर्श है, अपनी सोच है। वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना, कि उनके जो अपने बंधन है वो उन्हीं में बंधे रहना चाहते हैं और उन्हीं में बंधे रहते हैं। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के। कह रहे हैं आहार जो कि खाना पीना, हमारा खान पान, निद्रा यानी कि नींद, ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं जो कि पशु सुलभ स्वभाव, जो कि पशु के ही जैसे स्वभाव के जैसे हैं। हम जैसे सोते हैं मनुष्य भी सॉरी हम जैसे सोते हैं उसी तरह से पशु भी सोते हैं। जैसे हमें एक समय जाकर रात को नींद आती है, उसी तरह पशु भी होते हैं और हम खान पान करते हैं, पशु भी खान पान करते हैं। ठीक वैसे ही हैं पशु और मनुष्य जैसे अन्य प्राणियों के लिए। लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। लेकिन जितना भी हम समानता दिखा ले, दर्शा ले पशु और मनुष्य में, लेकिन फिर भी मनुष्य पशु से भिन्न है, उसमें संयम है। और ऐसा क्यों, किस तरह से भिन्न है? तो बता रहे हैं कि मनुष्य में संयम है, सहन शक्ति है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। मनुष्य अपना भाव व्यक्त कर सकता है दूसरे के सुख दुख में। श्रद्धा है, तप है, त्याग है। मनुष्य में एक त्याग की भावना है, किसी के प्रति वो कोई चीज को त्याग भी सकता है, अपना भी सकता है। ऐसी ऐसी चीजें विद्यमान है मनुष्य में जो कि पशु में नहीं है। पशु में इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं है जितनी कि मनुष्य में है। और सबसे पहली बात, मनुष्य बोल सकता है, बोलकर अपनी बात समझा सकता है, किसी की बात समझ सकता है, जो कि पशु नहीं कर सकते। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए अत्याचरण को गलत आवरण मानता है। कह रहे हैं इसीलिए जो चीजें पशु में विद्यमान है, जो पशु करते हैं, झगड़े करते हैं और गुस्से में किसी पर भी हमला कर देते हैं, ये सब चीजें मनुष्य को पसंद नहीं है। और ये जो असत्य आचरण है, असत्याचरण यानी कि असत्य बोलने का जो आचरण है, ये गलत आचरण मानता है मनुष्य। ये गलत व्यवहार है। आचरण का अर्थ होता है व्यवहार। यह किसी भी जाति या वर्ण या मनुष्य का धर्म नहीं है। यह किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी मनुष्य का धर्म नहीं है ऐसा करना। यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। महाभारत में ऐसा दर्शाया गया है। यही कह रहे हैं लेखक यहाँ पर, एतधि वितंत श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत, निवैरता महाराज सत्यम क्रोध एवं।
ये जो 2 लाइन कहा है, इसमें भारत के प्रति कहा गया है, जो कि क्रोध, चिंता, भावना, ये सब जो अहिंसा, ये सब जो चीजें हैं, ये मनुष्य मात्र में है, लेकिन पशु में बहुत ज्यादा है। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी बताया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख का सहानुभूति के साथ देखता है। जैसे कि पहले भी लेखक ने यहाँ पर दर्शाया है कि मनुष्य मात्र में यही बहुत अच्छी एक क्षमता है, ग्रहण करने की एक दृष्टि है कि मनुष्य किसी के दुख सुख को बहुत ही आसानी से समझ लेता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, और यही जो आत्मनिर्मित बंधन है, यही जो चिंता भावना है मनुष्य की, यही मनुष्य को एक मनुष्य बनाती है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म को मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। कह रहे हैं कि मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में ऐसे भाव रह गए हैं। इस बात पर मुझे आश्चर्य होता है, लेकिन नाखून के बस बढ़ने पर भी आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र सर्वत्र यानी हमेशा से सदा चलते रहने वाला आदमी को पछाड़ता है, और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने की कमर कसी है। बोल रहे अज्ञान सर्वत्र आदमी को हमेशा पछाड़ता है। अज्ञान में जो हम भी अनजाने में जो भी चीजें कर बैठते हैं, वो आदमी को सदा ही लोहा लेने को कमर कसे है। यानी कि हमेशा मनुष्य मुकाबला करने के लिए तैयार है। लोहा लेने को कमर कसे है, यानी कि मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार ही रहता है मनुष्य। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। ऐसे नेताजी जो हैं, बहुत सारे नेता हैं, वो जो कहते हैं ऐसा कि वस्तुओं की कमी है, बहुत सारे मशीन बैठाओ और जो भी चीजों के उत्पादन है उसे और भी बढ़ाओ, यानी और कार्य करने की ये भी जरूरत है, ऐसा कहते हैं। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। कह रहे हैं एक बूढ़ा था जिसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, मतलब किसी और को नहीं, अपने आप में झांको। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, मतलब झूठ बोलना बंद करो। क्रोध और द्वेष को दूर करो, क्रोध और हिंसा को दूर करो। लोग के लिए कष्ट सही, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मदोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। सबसे बड़ा है प्रेम, जो कि हमारे भीतर है। इस चीज पर आप लक्ष्य करें, तभी सब अच्छा हो सकता है। अच्छा खेलता पशु की प्रवृत्ति है, सौ का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। कह रहे जब नेताएं ऐसा भाषण दे रहे थे और बूढ़े ने ऐसा कह दिया, तब बूढ़े को गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति को हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था।
लेखक कह रहे हैं मैं बहुत ही गहराई से इस बात को सोचता रहा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत ही कितनी गहराई से मनुष्य की इस वास्तविक चरित्र पर नजर डाला। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसे उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई थी। कह रहे हैं ऐसा भी एक दिन आएगा क्या कि जब मनुष्य के ऐसे जो अंग है झड़ जाएंगे, जिस तरह से एक दिन उसकी पूंछ झड़ गई थी जब वह वनमानुष था मनुष्य। तो उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। उसी दिन जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मनुष्य के अंदर जो पशु है वो भी उसी दिन लुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शायद उस दिन वह मारणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। शायद वह उस दिन मरने मारने का जो प्रयोग है वो भी बंद कर दे। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है। तब तक बच्चों को यही बात समझानी होगी, जो ऐसा प्रश्न करते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही बात समझानी होगी कि यह मनुष्य का अपना एक अंग है जो कि बढ़ता है और मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार उसे काटता है। और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का सर्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। कह रहे बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना, यह मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है कि यह मनुष्य है, मनुष्य की अपनी एक इच्छा होती है, ये मनुष्यता की एक निशानी है। और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तगाजा है। यानी कि मांग है, मनुष्य की मांग है। मनुष्य ऐसा मांग करता है कि उसे रुकना चाहिए या कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मनुष्य में जो घृणा की भावना है, ये उसे बिना सिखाए ही आ जाती है, अनजाने में, अनायास नहीं, अनजाने में ही उसके अंदर आ जाती है। वह पशुत्व का घोतक है। और अपने को संयत रखना, संयम रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना, सम्मान करना मनुष्य का सर्वधर्म है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। सफलता और उसके जो अपने अंदर की चरित्रता है उसमें अंतर है। मनुष्य मारणास्त्रों के संचयन से, वाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। बहुत ही आडंबर के साथ, बहुत ही गुरूर के साथ जिसे मनुष्य ने उसे एक सफलता का नाम दिया है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम है, मैत्री में है, मैत्री यानी बंधुत्व में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। यानी कि जिसका शेष भी ना बचे, निशेष मतलब जिसका शेष भी ना बचे, पूरी तरह से अर्पण कर देना, ऐसा भाव मनुष्य में आता है दूसरे के मंगल के लिए, यानी कि दूसरे के अच्छे के लिए। यही मनुष्यता की पहचान होती है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजता वृत्ति का
परिमाण है, परिणाम है। और ये जो नाखूनों का बढ़ते रहना है, यह मनुष्य की अंध सहजता वृत्ति है, उसी का परिणाम है, जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, जो कि उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्म बंधन का फल है, जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। कह रहे हैं ये कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, जितनी खुशी बढ़े, लेकिन मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा, उसे हमेशा काटते रहेगा। तभी यही मनुष्यता की पहचान होती है। तो ये थी आज की हमारी जो नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका आखिरी भाग, तीसरा भाग। तो ये रचना बहुत ही मनोरंजक थी। हमें एक नई चीज जानने को मिली कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून से संबंधित कितने सारी चीजें हमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसमें बताई है कि नाखून मनुष्यों की किस तरह से हितकारी हैं और किस तरह से उनका विनाश भी करते हैं। और इसी से संबंधित और भी सारी चीजें आगे मनुष्य के जीवन में किस तरह से घटती रही हैं। मनुष्य के जीवन में ऐसी कई अनजान वृत्तियां हैं जो होती रहती हैं उसके शरीर में और हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये सब चीजें हमने सीखी हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा और इस अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो थैंक यू।